जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल यानी 2024 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 22 फरवरी 2024 से शुरू होकर 7 मार्च 2024 को ख़त्म हो गया था। इसमें दोनों क्लास को मिलाकर 55,25,308 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसका टाइम टेबल कुछ इस तरह था कि 22 फरवरी 2024 को 12वीं के छात्रों का हिंदी का एग्ज़ाम था। उसके बाद 29 फरवरी 2024 को 12वीं के छात्रों का ही जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एग्ज़ाम था और जिन्होंने 12वीं में गणित ले रखी थी उनका गणित का एग्ज़ाम भी 29 फरवरी 2024 को ही हुआ था। इसके बाद 2 मार्च 2024 को 12वीं के छात्रों का इंग्लिश का एग्ज़ाम था और फिर 4 मार्च 2024 को 12वीं के छात्रों का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ और 12वीं वालों का लास्ट एग्ज़ाम 7 मार्च 2024 को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का हुआ। इस तरह 12वीं के छात्रों के ये टोटल 5 एग्ज़ाम हुए और इन सब का टाइम था दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक। वहीं अगर 10वीं वालों के एग्ज़ाम के टाइम टेबल की बात करें तो उनका पहला एग्ज़ाम 22 फरवरी 2024 को हिंदी का हुआ था और दूसरा एग्ज़ाम 27 फरवरी 2024 को गणित का हुआ था, जबकि तीसरा एग्ज़ाम 28 फरवरी 2024 को संस्कृत का हुआ था और 10वीं वालों के इन पहले तीनों एग्ज़ाम का टाइम सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक था। वहीं चौथा एग्ज़ाम 29 फरवरी 2024 को विज्ञान का था और विज्ञान का ये एग्ज़ाम सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक था। लेकिन जिन छात्रों ने 10वीं में विज्ञान की जगह कृषि सब्जेक्ट लिया हुआ था तो उनका कृषि का एग्ज़ाम 29 फरवरी 2024 को ही दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक था, जबकि 10वीं वालों का 5वां एग्ज़ाम 4 मार्च 2024 को इंग्लिश का था और ये सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक था और छठा एग्ज़ाम 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का था और ये 8:30 बजे से 11:45 तक था। लेकिन जिन 10वीं के छात्रों ने गृह विज्ञान की जगह कंप्यूटर सब्जेक्ट ले रखा था तो उनका कंप्यूटर का एग्ज़ाम 5 मार्च 2024 को ही दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक था और 10वीं वालों का 7वां एग्ज़ाम 6 मार्च 2024 को चित्रकला यानी ड्राइंग का था और ये एग्ज़ाम 8:30 बजे से 11:45 तक था और 10वीं वालों का 8वां और लास्ट एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान का था और ये भी 8:30 बजे से 11:45 तक ही था। इस तरह 10वीं और 12वीं के छात्रों के एग्ज़ाम 22 फरवरी 2024 से शुरू होकर 7 मार्च 2024 को ख़त्म हो गए। एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स कापियाँ चेक होने और रिज़ल्ट आने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 16 मार्च 2024 को ये खबर आती है कि 16 मार्च 2024 से ही कापियाँ चेक होनी शुरू हो गई हैं और कापियाँ चेक करने का प्रोसेस 31 मार्च 2024 तक चलेगा और 10वीं के छात्रों की 1.76 करोड़ कापियाँ चेक करने के लिए 131 केंद्र बनाए गए, जिनमें 94,000 से भी ज़्यादा टीचर्स को कापियाँ चेक करने के लिए रखा गया था और 12वीं के छात्रों की 1.25 करोड़ कापियाँ चेक करने के लिए 116 केंद्र बनाए गए, जिनमें बैठकर 52,000 से भी अधिक टीचर्स कापियाँ चेक करेंगे। फिर 2 दिन बाद यानी 18 मार्च 2024 को पता चला कि सिर्फ पिछले 2 दिन में ही 13% कापियाँ चेक हो चुकी हैं और इस तरह 31 मार्च 2024 तक 10वीं और 12वीं के छात्रों की सारी कापियाँ चेक हो चुकी थी, जिसके बाद अनुमान लगाया जाने लगा कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है और आखिरकार 20 अप्रैल 2024 को रिजल्ट घोषित कर दिया गया और हर साल की तरह जिन छात्रों ने 10वीं या 12वीं में यूपी टॉप किया उनके फोटोज, वीडियोस, बैकग्राउंड्स, टाइम टेबल और इंटरव्यूज सामने आने लगे। जैसा कि 12वीं में सीतापुर के रहने वाले शुभम वर्मा नाम के एक छात्र ने यूपी टॉप किया, इसी तरह 10वीं में सीतापुर ही की रहने वाली प्राची निगम नाम की इस छात्रा ने टॉप किया और टॉप करने पर बहुत सारे लोगों ने जहां प्राची निगम को बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ इस लड़की के फोटो के सामने आते ही कुछ बुरे संस्कार के लोगों ने प्राची को ट्रोल करना, उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये लड़का है या लड़की, किसी ने कहा प्राची है या पराचा, किसी ने कहा अगर ये लड़की है तो इसके मूछें क्यों हैं। और जब प्राची निगम से पूछा गया कि कुछ लोग आपकी मूछों को लेकर आपको ट्रोल कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, प्राची ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। प्राची ने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उन लोगों की सोच है, मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान देती आई हूँ और देती रहूँगी।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्राची निगम के चेहरे पर आखिर मूछें क्यों हैं, जबकि लड़कियों के तो मूछें नहीं निकलती। दरअसल प्राची PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी एंड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी की शिकार हैं, और ये बीमारी उन लड़कियों या महिलाओं को हो जाती है जिन्हें लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आते, जिससे हार्मोन्स में कमी आ जाती है और इस तरह से बाल निकल आते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।